मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग को हम पर्यावरण के बारे में बता रहे थे। परिधन आवरण जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, लेकिन जैसे लगता है कि घिरे के समाप्त हो गया है। अगर हम चलते चले जाएंगे तो वो घिरा हुआ नहीं होता है। देखने से लगता है कि वो घिरा हुआ है, लेकिन घिरा हुआ नहीं होता है। लेकिन चारों तरफ से घिरा होता है। उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसको जो पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के दो पहलू हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्राकृतिक नेचुरल, जो ईश्वर के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वायु है, ऑक्सीजन है, और ये सारा चीज़ जो है पर्यावरण के अनुसार बनाया गया है। और जो है हम लोग उसमें आनंद लेते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण, जो सांस्कृतिक पर्यावरण वो होता है जहाँ पे जैसे पहाड़ आदि पे जगहों पे जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं। ये सारी जो होती है हमको सांस्कृतिक पर्यावरण के जो है दो साधन होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शारीरिक एवं क्रियाकलाप अनुकूल करता है, और साथ ही पर्यावरण में अपनी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतर भी करता है। मतलब जैसे कि जाड़ा है जहाँ पे, वहाँ पे जाड़ा के अनुसार सारे काम करते हो, वहाँ के जाड़ा के अनुसार कपड़ा पहन। जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी के अनुसार सारा काम किया जाता है। तो अपने पर्यावरण के अनुसार सारा काम जो है हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग के हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो है पर्यावरण होता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, उसमें जो है हम लोग जब बहुत गर्मी पड़ने लगता है ना, तो हर इंसान क्या होता है, उसको अजीब से लगता है। बदन में क्या होता है, चिनचिनाहट होने लगता है, भारी होने लगता है सर, जिससे काम करने में मन नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तब भी इंसान, लेकिन हाँ, हल्का जाड़ा और हल्का गर्मी रहता है तो उसमें सब लोग आनंद होते हैं। तो यही पर्यावरण से संबंधित होता है। और उसके बाद जो है अपने प्राकृतिक भूदृष्टि का प्रयोग करके उसमें सांस्कृतिक अद्भुत का निर्माण करता है। इस प्रकार से पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ मानव पर्यावरण का सहयोग करता है। विभिन्न प्रदेश में इस प्रकार के पर्यावरण समारोह क्षेत्र संगठन में दृष्टिगत होने वाले क्रियाएं कलाप मानव एवं पर्यावरण के मुख्य अध्ययन के विषय में, जो उसके बीच के अंत के आधार पर होता है। इस मानव पर्यावरण के समयोजना कहलाते हैं, मतलब समयोजना भी कहलाते हैं। ये पर्यावरण के अनुसार होता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल मतलब में क्या क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक का हमने बता दिया है। शक्ति क्रियाएं जो होती है वो है प्राकृतिक पर्यावरण शक्ति। इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के दैनिक एवं वार्षिक क्या होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति देखिए आपका जो है फिजिक्स से संबंधित आ गया, जो कि आप ऊपर की ओर उछालेंगी और पृथ्वी क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींचता है। और इसमें भी जो है पर्यावरण के अनुसार होता है। अब हम लोग जो है बॉल को फेंकते हैं बहुत कस के, तो क्या कि बहुत रफ्तार के साथ जाता है, और जब रफ्तार के साथ जाता है जहाँ तक जा सकता है, उसके बाद वो क्या होता है, धीमे धीमे जो होती है उसकी गति कम होने लगती है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब पहाड़ से समुद्र बहुत तेज बहाव के साथ जब झरना बहता है, तो उसका क्या होता है, बहाव बहुत तेजी के साथ होता है, और एक समय आता है वो धीरे धीरे जाके बह के एक ढाल में नीचे की ओर जो है गिर जाता है। उसी को जो है पर्यावरण के अनुसार आता है। ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, ईश्वर के बनाई हुई चीजें हैं। और उसके बाद हम लोग मनुष्य क्या है, केवल छांट के इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक में बन गया है उसे कोई हटा नहीं सकता है, इसके पर्यावरण के अंदर आता है। उसके बाद जो है आपका
आकर्षक शक्तियाँ और सूर्य ताप, वायु मंडलीय शक्तियाँ और महासागरीय शक्तियाँ आदि के सम्मिलित है। हमने बोला वायुमंडल, हवा क्या है? वायुमंडल है। जब हवा तेज से चलती है तो एक छोर से दूसरे छोर चलती है। चक्रवात क्या होता है आप जानते हो? ज्योग्राफी से संबंधित चक्रवात बहुत तेजी के साथ हवा उड़ती है। ये भी जो है प्राकृतिक उसमें होता है। और भूमंडल, ये सारी चीजें प्राकृतिक के अंतर्गत। अतः महासागर, महासागर क्या होता है जी? उसकी है जो होता है उसका दिखाई नहीं देता है, कितना गहराई होती है वो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। जो वैज्ञानिक है, जो अच्छे मतलब वो है इसके, वही लोग उसका जो है अनुमान लगा सकते हैं, सभी लोग नहीं लगा सकते हैं। और ये सब चीज ज्योग्राफी से संबंधित है। उसके बाद जो है इस शक्तियों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटित होती है, जिसके कारण पर्यावरण तत्व जैसे उच्च बल, जलवायु, मिट्टियाँ और वनस्पति आदि उत्पन्न होती है। उच्च जल, आपका जल क्या है? जब वर्षा होती है ना, उसमें जो है जल बहुत तेजी के साथ आकाश से गिरता है। और वो भी एक समय होता है, बरसात का समय होता है, बरसात में बहुत तेजी के साथ होता है। उसी तरह का नदियाँ अपने साथ बहाव के साथ ले जाती है जल। उसके बाद क्या है? उच्च ताप, मतलब उच्च ताप माने तापमान क्या होता है? तापमान जो होता है कभी क्या होता है ऊपर चला जाता है और कभी नीचे एकदम जीरो के बराबर भी आ जाता है। और जब जीरो होता है तापमान तो क्या होता है? बर्फ जम जाता है। तो ये सारी चीजें जो है जलवायु के ही अंदर आती है। उसके बाद मिट्टियाँ, आप जानते हैं मिट्टियाँ 5 प्रकार की पाई जाती है। मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ जो है 5 प्रकार की होती हैं। और इसका जो है अलग अलग उपजाऊ है। काली मिट्टी में क्या होता है? गन्ना उत्पन्न होता है। लाल मिट्टी में जो है पथरीली होती है, उसमें मतलब उसको करके मूंगफली बहुत अच्छा उगाते हैं। और ऐसे समतल भूमि में गेहूँ, चावल, दाल आदि जो होता है, ये सारी चीजें। और दलदल वाले में क्या होता है? जूट आदि का होता है। ये सारी चीज मिट्टियों के द्वारा होता है। मिट्टी जो होता है वो क्या है? मिट्टी पे ही सारी चीज उगाई जाती है और हम लोग जो है उसी को प्राप्त करते हैं, वही खाते हैं हम लोग। और उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति जानते हैं? तेल, घी आदि जैसे होता है ना। ताड़ का पेड़ है, आपके ताड़ के पेड़ से जो है नारियल का तेल बनता है, ठीक है। गन्ने के रस से चीनी बनता है, आपके इसमें भी आता है। और उसके बाद है मूंगफली है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वनस्पति का। वो सरसों का तेल, सरसों होता है, फिर सरसों होता है उससे तेल बनता है। और ये सारी चीज़ वनस्पति के उसमें आदि में उत्पन्न होता है, जो मानवीय जीवन में प्रभावित करती। मानवीय जीवन, हम लोग का जो साधारण जीवन है, हम लोग प्रतिदिन जो काम वो करते हैं उसमें हम लोग का कार्य करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रक्रियाएं, प्राकृतिक क्या क्रियाएं हैं, क्या क्या क्रिया है, मतलब हम लोग मतलब उसके बारे में बताएं। इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उपकिरण, तापमान, चलना, निक्षेपण और उप ताप, वायु एवं जल की विभिन्न गतिविधियां आदि सम्मिलित है। इस प्राकृतिक प्रभाव का अध्ययन मानव के कार्यकलाप में किया जाता है। क्या कहता है? तापमान का चलना। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर जिसको कहते हैं ना, कभी टेम्परेचर हाई होता है, फिर लो होता है, कभी लो होता है, इसका भी होता है। उसके बाद है निक्षेपण, और ये सब है आदि, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व क्या क्या चीजें हैं। तत्व माने बहुत से तत्व होते हैं, आपको बताएंगे। प्राकृतिक शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के द्वारा जो ताप पे प्राकृतिक सतह पर उत्पन्न होता है। प्राकृतिक सतह पर क्या होता है? उत्पन्न होता है। और उसके बाद उन तापों का इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि भाववाचक या निरपेक्ष। उसके बाद प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक अवस्थिति आदि भौतिक तत्व
और भू प्राकृतिक जलवायु एवं मौसम और शक्ति एवं चट्टान मिट्टी और जल राशि भूमिकाएं जल महासागर एवं आदि जैविक तत्व हैं। उसके बाद जो है प्राकृतिक वनस्पति जीवन की जीव जंतु अणु और जीवन आदि इन सभी का संभव क्षेत्र विशेष के मानव वर्ग में आर्थिक क्रियाओं का मानव अधिक विकासों में सांस्कृतिक से होता है और पूर्वतः ये सभी तथ्य संयुक्त रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का स्वरूप निर्धारित करते हैं तथा मानवीय क्रियाएं कलाप को प्रभावित करते हैं। और यही जो है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण आगे आपको हम पढ़ाएंगे इसके आगे। और आप लोग जो है अभी तक कॉपी नहीं जमा कर रही हैं, आप लोग को हमेशा हर वीडियो में बोला जा रहा है, आप लोग को बस जब हम क्वेश्चन बोलेंगे आप वीडियो खोल के आप समझ के बस लिखना है, क्योंकि पीटी में हर सब्जेक्ट से मिलाकर है तो आप लिख सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत एक कंपलसरी है। आप लोग की भूल है, आप लोग जो हमेशा जो किताब नहीं लेती थी ना, आप लोग किताब लीजिए और आप लोग पढ़िए। और कब कैसा परिस्थिति होगा ना हम जानते हैं ना आप जानती हैं, इसलिए परिस्थिति के अनुसार सबको काम करना है। और जो है आप लोग का फर्स्ट ईयर का टेस्ट नहीं हुआ है और आप उसकी भी तैयारी करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।